हाँ जी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? अगर आप शाम को वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए शुभ संध्या, गुड इवनिंग। और सुबह देख रहे हैं तो सुप्रभात। ठीक है। आज हम इंग्लिश के वोकैब में कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब, हाई लेवल के वोकैब करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं, जो जनरली मिलते नहीं हैं। तो उसके बारे में भी समझेंगे, सीखेंगे, हर चीज़ को तोड़ के सीखने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? तब तक आप वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो खत्म होने के बाद 2 बार और देख लीजिएगा, मतलब एक बार और देख लीजिएगा। उसके बाद ये पीडीएफ जब टेलीग्राम पे शेयर करूंगा तो इस पीडीएफ को भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले वर्ड पर और फटाफट वर्ड की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर वर्ड एक वेपन है, हर स्टूडेंट एक विनर है। हर एक वर्ड आपको सिलेक्शन तक ले जाएगा। और आप एक स्टूडेंट हैं और आप क्या हैं सर? आप विनर हैं। ठीक है, तो अपने आप को विनर जैसा मान के पढ़िएगा। जीवन अच्छा चलेगा। सबसे पहला वर्ड है मैमूथ, MAMMOTH। स्पेलिंग भी ध्यान रखिएगा। मैमूथ इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग आपको याद हो जाएगा। मैमूथ का मतलब क्या होता है? जो चीज भी, कोई चीज बहुत बड़ा है। मैमूथ बिल्डिंग, कोई भी आदमी बहुत बड़ा है उसको भी बोला जाता है मैमूथ। जैसे एक्सट्रीमली लार्ज, इसको क्या बोला जाता है? एक्सट्रीमली लार्ज। कोई भी चीज, जैसे प्रॉब्लम भी है तो मैमूथ प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं। कोई हाथी है बहुत बड़ा है, मैमूथ, मैमूथ हाथी। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, मैमूथ हाथी। मैमूथ कैसा? मैग्नेनिमस, एम से बना है। एम मतलब मैग्ना, एम मतलब क्या? मैग्ना। और मैग्ना मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। तो मैमूथ हाथी से याद रखिएगा, मैमूथ क्या होता है? बहुत बड़ा होता है, एक्सट्रीमली लार्ज। याद हो गया कि नहीं हो गया बताओ? इसी को बोला जाता है इनॉर्मस। इनॉर्मस, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत ज्यादा, पर्याप्त मात्रा। ठीक है, इसी को बोला जाता है ह्यूज, HUGE, ह्यूज, विशाल। ऐसे ही होता है गाइगेंटिक, GIGANTIC, गाइगेंटिक। गाइगेंटिक मतलब लंबा चौड़ा, कोई व्यक्ति है उसके लिए गाइगेंटिक यूज किया जाता है। कोई बहुत बड़ा है उसको मैसिव यूज किया जाता है, मैसिव। और ऐसे ही एक वर्ड होता है कोलोसल, COLOSSAL, कोलोसल। ये भी ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है? कोलोसल कहा जाता है। क्लियर रखिएगा इसको। ठीक है। तो मैमूथ हो गया पहला, जो बहुत बड़ा होता है। मैमूथ हाथी, मैग्ना से याद रखिएगा। क्लियर है क्या? बताओ, क्लियर है? दूसरा देखिए। दूसरा आपके पास वर्ड है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है? एफ्लुएंट का मतलब होता है भैया मेरे, एफ्लुएंट का मतलब होता है कि जो बहुत ही ज्यादा अमीर होता है ना, एफ्लुएंट उसको कहा जाता है ना? जिसके पास बहुत पैसा होता है, जो रिच होता है, जो प्रॉस्परस होता है, रिच, प्रॉस्परस इसको कह सकते हैं, प्रॉस्परस। जो बहुत अमीर होता है उसको क्या कहा जाएगा? एफ्लुएंट। फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब हो गया जो बहुत अच्छा बोलता है, धारा प्रवाह बोलता है। जो धारा प्रवाह बोलता है उसको अमीर कहेंगे कि नहीं कहेंगे बताओ? अमीर कहेंगे भैया। एफ्लुएंट हो गया, फ्लुएंट से बना है, फ्लुएंट मतलब हो गया धारा प्रवाह है, और जो धारा प्रवाह बोलता है वो क्या है? अमीर है। इसलिए एफ्लुएंट को रिच कहते हैं, प्रॉस्परस कहते हैं। या आप ऐसे कहें कि उसको और क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑप्यूलेंट बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। OPULENT, ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट मतलब होता है अमीर आदमी। ऑप्यूलेंट मतलब होता है अमीर आदमी। यहीं से एक शब्द शब्द बना है, नाउन, ऑप्यूलेंस। ऑप्यूलेंस का मतलब क्या होता है? ऑप्यूलेंस का मतलब होता है जिसके पास प्रतिभा होती है, जिसके पास कौशल होता है, जिसके पास जो होता है वो क्या होता है? गुण होते हैं, अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, उसको ऑप्यूलेंस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो एफ्लुएंट और ऑप्यूलेंट दोनों ध्यान रखिएगा, एक दोनों से रिलेटेड वर्ड है। तीसरा क्या होता है? तीसरा आपके पास वर्ड है ब्लित्सम, BLIT। अभी सब याद हो जाएगा, देखते रहो। ब्लित्सम, ब्लित्सम का मतलब क्या होता है? ब्लित्सम का मतलब होता है चीयर, क्या क्या केयर फ्री है, कोई केयर फ्री है, चीयरफुल है, केयर फ्री। केयर फ्री मतलब हो गया बेपरवाह। बात समझ में आ रही है? बेपरवाह है, दर्द नहीं है, कोई भी चीज उसको नहीं है। उसको मेरी कहा जा सकता है, MERRY। उसको ब्लित्सम कहते हैं, उसको चीयरफुल कहते हैं। चीयर, CHEERFUL, चीयरफुल। ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसी को बोला जाता है जॉयफुल, जॉयफुल। इसी को बोला जाता है जोवियल, जोवियल। और क्या बोला जाता है बताओ? और अगर पूछा जाए और बता दीजिए तो, और में जैसे मान लीजिए कि आपको कहा जाए कन्विवियल। कन्विवियल, कन्विवियल लेडी के लिए यूज किया जाता है, जो केयर फ्री हैं, जो खुश हैं। ठीक है, फुल ऑफ लाइफ। कन्विवियल मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ। और अगर कोई कोई मेल है तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा वाइवेसियस। क्या बोला जाएगा भाई बताओ? वाइवेसियस, फुल ऑफ लाइफ, जिसके आने से रौनक आ जाती है उसको वाइवेसियस कहा जाता है। क्लियर हो गया क्या? मैमूथ हो गया बहुत बड़ा जो होता है। एफ्लुएंट हो गया रिच या प्रॉस्परस के लिए यूज करते हैं। ऑपुलेंट भी यूज करते हैं। ब्लिथसम मतलब होता है केयर फ्री, बेपरवाह, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। केयरलेसनेस नहीं है, केयर फ्री है।
मेरी, चीयरफुल, जो जॉयफुल, जोवियल, वाइवेसियस, कन्विवियल, ये सब ब्लिथसम से रिलेटेड हो जाएंगे। अगर पूछा जाए ब्लिथसम अगर खुश, ब्लिथसम जो है वो बहुत खुश है, इसका मतलब है कि दुखी भी होगा कोई, और दुखी को क्या बोला जाएगा, तो चौथा वर्ड हेडिंग डालेंगे दुखी के लिए कौन कौन से वर्ड आते हैं। जैसे पूछा जाएगा मिलेंकली, मिलेंकलिक, CHOLY, मिलेंकली मतलब होता है दुख। ग्लूमी, ग्लूम, GLOOMY, ग्लूमी, इसी को बोला जाता है लुगुब्रियस। क्या बोला जाता है बताओ? लुगुब्रियस कहा जाता है। इसी को बोला जाता है डिस्मल, निराशा, डिस्मल, ये सब नेगेटिव वर्ड है, दुखी है, परेशान है। इसी को बोला जाता है सोम्बर, SOMBRE, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, सोम्बर, है ना। मिलेंकली, ठीक है। लंका लग गई है, कैसे याद करोगे इसको? लंका लग गई है, मिलंकली, लंका, लंका लग गई, लंका जिसकी लगी है वो बताओ क्या होगा, दुखी होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना। यानी जिसकी लंका लग गई है वो दुखी है, इसको याद ऐसे करिएगा। लुगुब्रियस, ग्लूमी, सोम्बर, मिलंकली मतलब होता है दुखी। मिलंकली मतलब होता है, एक्चुअली इसका मतलब दुखी नहीं होता है। मिलंकली मतलब होता है, ऐसे कहा जाए कि उदास, उदास रहना, दुखी रहना। फीलिंग ऑफ सैडनेस इज नोन एज मिलंकली, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, ठीक है। इसको क्या, और जो लंबे समय तक दुखी रहता है उसको मेलंकली कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? बताओ, इतने वर्ड क्लियर हो गए? ग्लूमी, लुगुब्रियस, डिस्मल, ये सब आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके पास, जैसे पूछा जाएगा गरीब के लिए बताओ क्या बोलते हैं, तो गरीब को बोला जाता है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट मतलब होता है गरीब। और पॉपर, PAUPER, पॉपर, पॉपर मतलब क्या होता है, गरीब होता है। तो ये दोनों वर्ड भी लिख लीजिएगा, पॉपर और डेस्टिट्यूट। पॉपर से, पॉपर मतलब पापड़, और जिसको पापड़ खाने को नहीं मिलता है वो क्या है, गरीब है। तो पॉपर मतलब क्या हो गया, गरीब हो गया, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इम्पोवरिश्ड, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इम्पोवरिश्ड, अच्छा वर्ड है, EMPOVERISHED, इम्पोवरिश्ड भी जो होता है वो गरीब के लिए यूज किया जाता है। कोई जरूरतमंद है तो नीडी, नीडी भी यूज कर सकते हैं गरीब के लिए, या जिसको जरूरत है किसी भी चीज का। डेस्टिट्यूट, ये बात याद रखिएगा। क्लियर है क्या? बोलो भाई हाँ। क्लियर है? आगे देखिए। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है सेनाइल, SENILE, सेनाइल। सेनाइल मतलब क्या होता है? सेनाइल मतलब होता है जब आप ओल्ड एज में चले जाते हैं, उसके बाद बीमारियां होने लगती हैं, बीमारियों की वजह से जो है वीकनेस दिखने लगता है, ठीक है, या मेंटल वीकनेस या फिजिकल वीकनेस दिखने लगता है, उसको सेनाइल कहा जाता है। लिख लीजिए, वीकनेस, वीकनेस और डिजीज, वीकनेस और डिजीज ऑफ ओल्ड एज। सेनाइल पर्सन यानी वो एकदम गरीबी और बीमारी की वजह से दुखी हो चुका है, कमजोर हो चुका है, उसको सेनाइल कहा जाता है। क्लियर है बात? इसी को बोला जाता है डिक्लाइनिंग फेज, डिक्लाइनिंग फेज, डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग फेज को मतलब जो बूढ़ा हो रहा है, डिक्लाइनिंग फेज। इसी को बोला जाता है इनफर्म, जो कठोर नहीं है, कमजोर हो चुका है, उसको इनफर्म कहा जाता है। और फर्म मतलब क्या होता है? फर्म मतलब होता है कठोर, स्ट्रांग। बात समझ में आ रही है? फर्म याद रखिएगा, फर्मली, दृढ़ता, उसको बोला जाता है। चलिए, इसी का उल्टा अगर पूछा जाए कि बताइए जो बहुत एनर्जी में, हाईली एनर्जी में रहता है उसको क्या कहा जाता है? हाईली एनर्जी में रहता है इसको क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? तो लिख लीजिए, उसको बोला जाता है, वर्ड है विगरस, VIGOROUS, विगर। ये बना हुआ शब्द कहाँ से? विगर से। विगर मतलब होता है जो जोश में रहता है, हाईली एनर्जेटिक, हाईली एनर्जेटिक, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है विगरस। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। विगरस, विगर से बना है, विगर। और विगर मतलब हो गया क्या? जान, जिसके पास जान है उसको क्या बोला जाता है? विगरस कहा जाता है। क्लियर बात? यूथफुल, रोबस्ट, ROBUST, रोबस्ट भी याद रखिएगा, यूथफुल भी याद रखिएगा, यूथफुल, ठीक है। यानी यूथफुल मतलब जवानी की अवस्था नहीं, जवानी मतलब एनर्जी की अवस्था जो होती है। आप बूढ़े हैं उसके बाद भी एनर्जी में रहते हैं तो विगरस कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो। नेक्स्ट लिखिए, रेप्यूडिएट, REPUDIATE, रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट का मतलब क्या होता है? रेप्यूडिएट का मतलब होता है किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देना, या किसी के ट्रुथ को मना कर देना, किसी भी चीज को मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, रिनाउंस कर देना, डिनाई कर देना, क्या कहलाता है? रिप्यूडिएट कहलाता है। तो लिख लीजिए, रिफ्यूज, रिफ्यूज टू
एक्सेप्ट और बी एसोसिएटेड, यानी किसी के साथ आप नहीं रहना चाहते हैं, रिप्यूडिएट कर दिए विद, या किसी के ट्रुथ को जो है डिनाई कर दीजिए, डिनाई द ट्रूथ, डिनाई मतलब होता है मना करना, ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको रिप्यूडिएट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? इसको लिख लीजिएगा, इसको बोला जाता है रिजेक्ट। और क्या वर्ड होता है? और एक वर्ड होता है रिनाउंस। और क्या वर्ड होता है? डिनाई। ये सारी चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड है गिम क्रैक। गिम क्रैक, गिम गिम क्रैक का मतलब क्या होता है भैया? गिम क्रैक का मतलब होता है, अगर हिंदी में अगर मैं आपको वर्ड बताऊं गिम क्रैक का मतलब क्या होता है, तो गिम क्रैक का मतलब होता है जेरी बिल्ट, फिल्मजी, जो दिखावा है, इंफीरियर, सेकंड रेट, ठीक है, या कोई शोई ऑर्नामेंट है, उसको गिम क्रैक कहा जाता है। जैसे मान लो कि आपको ज्वेलरी पहनना है, लेकिन रोल्ड गोल्ड पहनना है, देख रहा है सोने का है नहीं सोना, उसको गिम क्रैक कहा जाता है, ठीक है। शोई, दिखावे में अच्छा है, दिखावे में अच्छा है, शोई है, SHOWI, SHOWY, शोई है, बट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी, है ना, क्वालिटी उसकी खराब है लेकिन वो दिखावे में अच्छा है, उसको गिम क्रैक कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। चीप है, चीप है, सस्ता है, और क्या है, भड़कीला है, GAUDY, गॉडी, है ना, ध्यान रखिएगा। इसी को बोला जाता है फिल्मजी। क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है फ्लैशी, गैरिश, GARISH, गैरिश। ये इसी एक ही क्वालिटी के वर्ड हैं। टाड्री, TAWDRY, गॉडी, टाड्री, ये सब याद रखिएगा। फ्लैशी, FLASHY, फ्लैशी, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी आपको याद होना चाहिए। गिम क्रैक क्लियर हो गया? बोलो, अगला वर्ड लिखिए। नेक्स्ट वर्ड है लैकोनिक। लैकोनिक मतलब होता है जो कम शब्दों में बहुत सारी बात बताया जाता है, जो कम बोलता है, उसको बोला जाता है लैकोनिक। कंसाइज होता है, कंसाइज स्पीकर, जो एकदम काम काम की बात करता है, गागर में सागर भरने का काम करता है, उसको क्या बोला जाता है? लैकोनिक कहा जाता है। यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, ठीक है, जो बहुत कम वर्ड यूज करता है उसको लैकोनिक कहा जाता है। इसी को आप बोल सकते हैं टर्स, TERSE, टर्स, है ना, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी को बोल सकते हैं ब्रीफ पर्सन, ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट में ही बोलता है। इसी को बोला जाता है सकिंट, SUCCINCT, सकिंट, ठीक है। थोड़ा डिक्शनरी देख लीजिएगा आप भी, जो नहीं समझ में आएगा। और जो ज्यादा बोलता है इसको क्या बोला जाएगा? लैकोनिक हो गया। अच्छा, रेटिसेंट किसको कहेंगे? रेटिसेंट का मतलब होता है वो भी कम बोलता है, हर टॉपिक पे आपसे बात करेगा, हर टॉपिक पे अच्छा बात करता है, लेकिन वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल फीलिंग को जो है बता नहीं पाता है। वन हु डज नॉट, शो शो वंस पर्सनल फीलिंग, है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रेटिसेंट। क्लियर बात? बोलो हाँ। क्लियर है क्या? बोलिए सर, रेटिसेंट क्लियर हुआ? चलिए, अगला जो ज्यादा बोलता है उसको क्या बोला जाएगा बताओ? उसको बोला जाता है लोकेसियस, जो फर्जी बात करता है, फालतू की बात करता है, लोकेसियस, ठीक है। उसी को बोला जाता है वर्बोस। वर्बोस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करता है, यूजिंग सो मच वर्ड्स, ठीक है, जो बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करता है उसको वर्बोस कहा जाता है। टॉकेटिव, TALKATIV, टॉकेटिव, ठीक है। ये सब जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है? जो बहुत ज्यादा बोलता है। चलिए, कोई स्पीकर है, कोई स्पीकर डिबेट में अगर अच्छा है, डिबेट अच्छा करता है, यानी डिबेटर है, तो इसको क्या बोला जाएगा? तो डिबेटर को बोला जाता है पोलेमिक, पोलेमिक बोला जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। कोई है जो एक कन्विंसिंग स्पीकर है, कन्विंसिंग स्पीकर मतलब जो बोलता है लोग सुनते हैं, कन्विंसिंग स्पीकर है, लोगों को जो है वो मंत्रमुग्ध कर देता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इलोक्वेंट स्पीकर। बात समझ में आ रही है? इलोक्वेंट, लोका वर्ड से बना है, लोका से ये भी बना है। जो बहुत कम बोलता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पॉसीलोक्विस्ट। पॉसीलोक्विस्ट मतलब होता है लैकोनिक, जो बहुत कम बोलता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जो बहुत ज्यादा बोलता है, जो केवल अपनी बड़ी बड़ी बात करता है, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ब्रंडिलो क्वेंट, जो अपनी बात करता है बस, ठीक है, बोस्ट करता है,
अरे हम ये, हम वो, हमारा ये, हमारा वो, ठीक। और जो बड़ी बड़ी बात करता है लेकिन करता दूसरों के लिए करता है, मैग्नीलोक्वेंट कहा जाता है। मैग्नीलोक्वेंट, मैग्नीलोक्वेंट मतलब होता है मैग्ना से बना है, मैग्ना मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीलोक्वेंट मतलब होता है बड़ी बड़ी बात करना, बड़ी बड़ी बात करना। कोई भी बड़ी बड़ी बात करना जो होता है वो मैग्नीलोक्वेंट कहलाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? तो ये सारी कहानी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए कोई और। थैंक यू क्यों आ रहा अभी? ठीक है। अब देखिए कोई और वर्ड, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि जो बहुत स्पीकर अच्छा है, एकदम धारा प्रवाह बोलता है, ठीक है, स्पीकर जो फ्लुएंटली बोलता है, फ्लुएंटली या फ्लुएंट है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है वॉल्यूबल। वॉल्यूबल मतलब होता है जिसके टंग एफर्टलेसली रोल करते रहते हैं, टंग रोल एफर्टलेसली। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोला जाता है? वॉल्यूबल बोला जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो। जो एकदम फ्लुएंट बोलता है, फ्लुएंट स्पीकर जो होता है उसको वॉल्यूबल कहा जाता है। क्लियर है? बोलो। अगला लिखिए। नेक्स्ट वर्ड, मिली माउथेड। बहुत अच्छा वर्ड है, मिली माउथेड। मिली माउथेड का मतलब क्या होता है? देखिए मिली माउथेड का मतलब होता है किसी भी चीज को ना ऐसे बोलना कि 1 मिनट रुकिए बता रहे हैं। मिली माउथेड का मतलब होता है, आप ऐसे समझिए कि कुछ बोलना आप नहीं चाहते हैं, फ्रैंकली, उसको जो है आप फ्रैंकली बोल देंगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा, उसको क्या बोला जाता है? फिर मिली माउथेड कहा जाता है। मिली माउथेड का मतलब हो गया समवन हु इज अनविलिंग टू स्पीक डायरेक्टली और फ्रैंकली ऑफन बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अवॉइड बीइंग अनप्लीजेंट और ब्लंट। एकदम सीधे चला जाएगा। अरे मैंने तो कोई सीधा है, सीधा है, सीधे उसको बोल दीजिए कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, या तुम बहुत गंदे आदमी हो यार, तुम कैसी बात करते हो, एकदम सीधे बोलने से सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो मीली माउथेड जो होता है वो उसको कहा जाता है जो इन सब चीज़ों से बचना चाहता है। तो आपको अगर स्पीकर बनना है तो मीली माउथेड बनना पड़ेगा, तब लोग आपको पसंद करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी मीली माउथेड का मतलब हो गया लैक ऑफ फ्रैंकनेस, लैक ऑफ फ्रैंक, इसको मिली माउथेड कहा जाता है। हु इज अनविलिंग टू मिली माउथेड मतलब एक पर्सन, उसको मिली माउथेड पर्सन कहा जाएगा। एक ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है बताओ, जो डायरेक्ट या प्लेन लैंग्वेज यूज नहीं करता है, ठीक है, थोड़ा पोलाइटनेस के लिए, थोड़ा सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो इस वजह से जो है यूज किया जाता है, उसको मिली माउथेड कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा अवॉइडिंग, अवॉइडिंग द यूज ऑफ डायरेक्ट लैंग्वेज, इसको क्या बोला जाएगा? इसको मिली माउथेड कहा जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मतलब क्या होता है? जैसे कहा जाए कि टर्स, टी ई आर एस ई, टर्स, टी ई आर एस ई, टर्स, टर्स। टर्स का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहा जाए कि टर्स मतलब होता है जो एकदम कम बोलना चाहता है ना, एकदम सीधे बस बोल देता है, जो भी बात है गलत है तो गलत बोल दिया, बस किनारे हो गया, उसको टर्स कहा जाता है। टी ई आर एस सी, मैंने लिखवाया इसके पहले भी। तो टर्स का मतलब ध्यान रखिएगा, यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स। और ऐसे कहा जाए कि कोई चीज़ रूड तरीके से बोल देना, कोई भी बात है उसको रूड तरीके से बोल, जैसे मैं, तो उसको टर्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसको ध्यान रखिएगा, टर्स मतलब होता है बीइंग ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, बीइंग ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, इसको क्या कहा जाता है? इसको टर्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात? हम्म। यानी आप ऐसे कह सकते हैं स्पेयरिंग इन द यूज ऑफ वर्ड्स, स्पेयरिंग इन द यूज ऑफ वर्ड्स, यानी वर्ड्स को यूज करने में कटौती करना, इसको क्या कहा जाता है? टर्स कहा जाता है। कंसाइज होना, कर्ट होना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और गैरुलस किसको कहेंगे? जी ए डबल आर यू एल ओ यू एस, गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है जो बहुत बोलता है, एक्सेसिवली, एक्सेसिव, एक्सेसिव टॉकेटिव। लोकेसियस, जो फालतू की बात लगातार करता रहता है, उसको क्या बोला जाता है? स्पेशली ऑन, स्पेशली ऑन ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल मतलब क्या होता है? अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल मैटर्स, जो काम की बात नहीं है उस पर फर्जी बात हो रही है। ट्रिवियल का मतलब याद रखिएगा, अनइम्पॉर्टेंट।
इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है गैरुलस। क्लियर बात? बोलो। और इसी की जगह पे गैरुलस का उल्टा क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स, सॉरी एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो रिजर्व, जो बोलता नहीं है, कम बोलता है, रिजर्व पर्सन, रिजर्व्ड, टैसिटर्न, है ना, लैकोनिक। ये सब वर्ड याद है कि नहीं याद है? बोलो। क्लियर है? अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड है कैंटनकेरस। CANTANKEROUS, कैंटनकेरस। कैंटनकेरस का मतलब क्या होता है? कैंटनकेरस का मतलब होता है जो लड़ाकू होता है ना, उसको कैंटनकेरस कहा जाता है। बैड टेम्पर्ड, तुरंत हर बात पे उसको गुस्सा आ जाता है, बैड टेम्पर्ड। उसको क्या बोला जाएगा? उसको कैंटनकेरस कहा जाएगा। जो अनकोऑपरेटिव होता है, जो बस कहता है अरे हम बैठे हैं, अगल बगल वाले नहीं बैठने चाहिए, तो उसको कैंटनकेरस कहा जाएगा। अनकोऑपरेटिव, अनकोऑपरेटिव, इसको क्या बोला जाएगा? इसको कैंटेन केरस कहा जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कैंटेन केरस क्लियर है? कैंटेन केरस क्लियर हो गया आपको? चलिए, नेक्स्ट देखिए, आपके एग्जाम का ही एक सवाल है। कहाँ गया? एस्पर्जन। एस्पर्जन क्या होता है? ASPERSION। एस्पर्जन क्या होता है? एस्पर्जन की अगर हम बात करें तो आप क्या बताएंगे? एस्पर्जन का मतलब होता है किसी के रेपुटेशन को खराब कर देना, किसी की इज्जत को बेइज्जत कर देना, उसको एस्पर्जन कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अवर्जन अलग चीज होता है। देखो, अवर्जन दूसरी चीज है। अवर्जन क्या होता है? अवर्जन मतलब होता है किसी चीज के बारे में जब स्ट्रांग डिसलाइक होता है ना, स्ट्रांग डिसलाइक अबाउट समथिंग, स्ट्रांग डिसलाइक अबाउट समथिंग, इसको क्या बोला जाता है? जो बहुत घृणा का भाव होता है, उसको बोला जाता है अवर्जन। और एस्पर्जन अलग चीज है। एस्पर्जन का मतलब होता है एन अटैक ऑन द रेपुटेशन, किसी को डिग्रेड करना, डिग्रेड करना, इसको बोला जाता है बिलिटिल करना, बिलिटिल करना। इसी को बोला जाता है क्या, एक इडियम भी है, एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा मुझे। और क्या आता है, जैसे मान लीजिए उसको होता है टर्न डाउन करना। देखो ये फ्रेज याद आ गया। टर्न डाउन करना मतलब होता है किसी की इज्जत को खराब करना, किसी की इमेज को खराब करना, इसको बोला जाता है एस्पर्जन। हाँ, एक वर्ड था स्लेंडर, SLANDER, ये सब रामबाण है आपके। स्लेंडर, स्लेंडर मतलब भी होता है किसी की इज्जत को खराब करना, किसी की इमेज को खराब करना। इसी का वर्ड होता है एक स्मीयर, SMEAR, स्मीयर भी याद रखिएगा। डिफेमेशन, डिफेमेशन तो जानते ही हैं, सस्ता वर्ड है, डिफेमेशन। तो ये सब जो वर्ड है एस्पर्जन के लिए यूज किया जाता है। एक और वर्ड होता है स्लर, SLUR, SLUR, स्लर। स्लर मतलब भी होता है इमेज को खराब करना, बेइज्जत करना। तो ये सारे वर्ड ध्यान रखिएगा। कितने वर्ड बताए मैंने? एस्पर्जन हो गया, डिग्रेड करना, बिलिटिल करना, टर्न डाउन करना, स्लेंडर करना, स्मीयर करना, डिफेमेशन हो गया, स्लर हो गया, एस्पर्जन हो गया। ठीक, तो ये सारे वर्ड एक जैसे हैं। एवर्जन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक अबाउट समथिंग, उसको क्या बोला जाता है? अवर्जन बोला जाता है, अवर्स पर्सन। ठीक है, और एक दो वर्ड बता दें आपको, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि लैकलस्टर क्या होता है? लैकलस्टर, LAC के लैक, LUSTRE, लैकलस्टर। लैकलस्टर क्या होता है अगर आपसे पूछा जाएगा? लैकलस्टर मतलब हो गया जिसके पास एनर्जी की कमी है, जिसके पास एनर्जी ही नहीं है, उसको लैकलस्टर कहा जाता है। अरे गिरते पड़ते चलता है, डल है, लाइफलेस है, ड्रैब है, ठीक है, अनएनर्जेटिक है, नॉन वाइब्रेंट है, उसको लैकलस्टर कहा जाता है। लैकिंग इन विटैलिटी, जिसके पास जीवन है, एनर्जी नहीं है। लैकिंग इन विटैलिटी। विटैलिटी मतलब क्या होता है बताओ? विटल, वाइटा से बना है। वाइटा मतलब होता है लाइफ, जिसके पास लाइफ नहीं है। लाइफ नहीं है मतलब एनर्जी नहीं है, फोर्स नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, अनइंस्पायर्ड है, अनइंस्पायर्ड है, जिसको देखकर लोगों के पास रौनक नहीं आती है, अनइंस्पायर्ड है, उसको लैक लश्यर कहा जाता है। इसको और भी वर्ड जैसे आता है डल, DULL, जैसे लाइफलेस, इसको लाइफलेस कहा जा सकता है ना। इसको लैक लश्यर कहते हैं। ड्रैब एक अच्छा वर्ड है, लिख लीजिएगा, ड्रैब, DRAB। ड्रैब मतलब ये होता है जिसके पास एनर्जी नहीं है, जीवन नहीं है, जान नहीं है, हमेशा नेगेटिविटी फैलाता रहता है, कुछ नहीं है उसके पास। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको लैक लश्यर कहा जाता है। क्लियर बात? नेक्स्ट वर्ड है आपके पास, फिर थैंक यू आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है इंसिपिड। इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब क्या होता है? इंसिपिड का मतलब होता है लैकिंग फ्लेवर, लैकिंग फ्लेवर, जिसके पर जहाँ जहाँ पर क्या नहीं है, टेस्ट नहीं है, लैकिंग फ्लेवर। ठीक है ना। लैकिंग फ्लेवर को क्या बोला जाता है? या कोई चीज़ है जो बहुत कमज़ोर है, ठीक है, या आप ऐसे कहें टेस्टलेस है, टेस्टलेस, इसको क्या बोला जाता है? इंसिपिड कहा जाता है। फ्लेवरलेस,
ब्लैंड कहा जाता है, ब्लैंड, BLAND, ये भी अच्छा वर्ड है ब्लैंड। और आपसे पूछा जाए वैपिड, VAPID, वैपिड, ये सब जो है वो टेस्टलेस के लिए यूज किया जाता है। अगर वैपिड पर्सन है इसका मतलब उसके पास एनर्जी नहीं है, जान नहीं है, कुछ भी सिखा नहीं पाता, पढ़ा नहीं पाता है। चलिए पिक्वेंट का मतलब क्या होता है? PIQUANT, पिक्वेंट, बताओ क्या होता है? PIQUANT, अगर पूछा जाए पिक्वेंट का मतलब क्या होता है, तो पिक्वेंट मतलब होता है चटपटा। कोई खाना है जो पिक्वेंट है, इसका मतलब चटपटा है, चटपटा है, टेस्टिंग प्लीजेंट, है ना, लिख लीजिएगा, टेस्टिंग प्लीजेंट, प्लीजेंट, बट स्ट्रॉन्ग और स्पाइसी, ऐसे कहा जाए इसको बेसिकली, स्ट्रॉन्ग एंड स्पाइसी, इसको क्या बोला जाता है? इसको पिक्वेंट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव है। यानी द करी वॉज सर्व्ड विद अ पिक्वेंट चटनी, पिक्वेंट मतलब चटनी, चटनी जानते ही हैं, तो पिक्वेंट मतलब हो गया क्या? चटपटा, हिंदी में लिख लीजिएगा, चटपटा, चटपटा। ठीक है, क्लियर है बात? बोलो हाँ या नहीं। बताइए सर। ओके, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास पिनेकल, PINNACLE, पिनेकल। पिनेकल का मतलब क्या होता है? सर पिनेकल का मतलब होता है जब द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट, द कल्मिनेशन, पीक, अपेक्स, जेनिथ, समिट, इसको बोला जाता है। द मोस्ट, जब सबसे ऊंचा बिंदु जो होता है, द मोस्ट सक्सेसफुल, SUCCE, सक्सेसफुल पॉइंट, इसको क्या बोला जाता है? द कल्मिनेशन, द कल्मिनेशन, इसको बोला जाता है पिनेकल। और वर्ड बताइए। पीक, ऊंची चोटी, आपसे कहा जाए समिट, SUMMIT, समिट, और अपेक्स, APEX, अपेक्स, जेनिथ, JENITH, ये सब जो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? पिनेकल के लिए यूज किया जाता है। चलिए, पूछा जाएगा लो पॉइंट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? अंतिम बिंदु, मतलब पिनेकल का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो उसके लिए आता है नादीर, NADIR, जो जीवन के सबसे नीचे कदम पे है उसको नादीर कहा जाता है। बॉटम, बेस, लो पॉइंट, याद रखिएगा इसको नादीर कहते हैं। ठीक, बात क्लियर है क्या? बोलो। बताइए सर, बोलो भाई। चलिए अगला देखिए, स्विंजिंग, स्विंजिंग, स्विंजिंग क्या होता है? स्विंग नहीं, क्या वर्ड है? SWINGING, स्विंजिंग, स्विंजिंग क्या होता है? स्विंजिंग का मतलब हो गया, आप ऐसे कहें किसी को बहुत बुरे तरीके से सजा देना जो होता है वो क्या कहलाता है? स्विंजिंग कहलाता है। स्विंजिंग, याद रखिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है। स्विंजिंग मतलब क्या हो गया? किसी को एक्सट्रीम, सीवियर, स्विंजिंग मतलब हो गया सीवियर और एक्सट्रीम इन साइज, अमाउंट या इफेक्ट, उसको भी बोला जाता है स्विंजिंग। तो बस ऐसे ही याद रखिएगा, स्विंजिंग का मतलब हो गया एक्सट्रीम एंड हैविंग अ सीरियस और अनप्लीजेंट इफेक्ट, एक्सट्रीम एंड हैविंग अ सीरियस एंड अनप्लीजेंट इफेक्ट। ठीक है, जो बुरा प्रभाव होता है ना उसको स्विंजिंग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वी आर गोइंग टू हैव टू मेक स्विंजिंग कट्स इन द बजट। ठीक है, बहुत बुरे तरीके से जो है हमने बजट को क्या करा, इसको हो गया सीवियर, एक्सट्रीम, सीवियर, सीवियर या एक्सट्रीम कह सकते हैं। जो नेगेटिव होता है, स्विंजिंग वर्ड ही जो है नेगेटिव है, इसको भी ध्यान रखिएगा। या किसी को बहुत बुरे तरीके से सजा देना, पनिशिंग हार्ड, पनिशिंग हार्ड, इसको भी क्या बोला जाता है? इसको भी स्विंजिंग कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? बताओ। हम्म, क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है क्या? अगला लिखिए, एड्यूलेशन, ADULATION। एड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? एड्यूलेशन का मतलब होता है प्रशंसा, एक्सेसिव, सॉरी, एक्सेसिव एडमायरेशन, इसको प्रशंसा कहा जाता है। एडुलेशन, फ्लैटरी, वर्शिप, आइडोलाइजेशन, एडमायरेशन, किसी का जो प्रशंसा होता है ना उसको बोला जाता है एक्सेसिव, एक्सेसिव एडमायरेशन, एडमायरेशन, ADMIRATION, एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज,
इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एड्यूलेशन। बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर मान लीजिए कहा जाए, इसी का एंटोनिम बता दीजिए। प्रशंसा को निंदा करना, डिसडेन करना, डिसडेन याद रखिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है, डिसडेन करना। सेंस्योर करना, नीचा दिखाना, निंदा करना, बुरा सोचना। क्रिटिसाइज करना, CRITICISM, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है एड्यूलेशन। ये सारी बात आपको क्लियर हुई? बोलो हाँ कि ना। क्लियर हुआ क्या? बताओ भाई। चलिए, अगर मान लीजिए पूछा जाए कि बताइए निराशा को क्या कहते हैं? निराशा, निराशा है तो उसको क्या बोला जाएगा? डिस्पोंडेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाता है? डिस्पोंडेंस, DESPONDENT। डिस्पोंडेंट मतलब होता है निराशा, यानी वेरी सैड एंड विदाउट होप। वेरी सैड एंड विदाउट होप, इसको क्या बोला जाता है? इसको डिस्पोंडेंट कहा जाता है। ये बात हो गई क्लियर? डिस्पोंडेंट क्लियर हुआ? बोलो। अगर मान लीजिए आपसे और पूछा जाए, कुछ और वर्ड बता दीजिए सर, कि कुछ और वर्ड भी हो जाए मामला जो है। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए BUDGE, बज, BUDGE, बज। बज का मतलब क्या होता है? बज का मतलब होता है किसी को सरकाना या सरकना, टू मूव और मेक समथिंग मूव अ लिटिल। इसको हिंदी में कहा जाता है सरकना या सरकाना, सरकना या सरकाना। इसको बोला जाता है बजिंग करना, BUDGE, बज। जैसे मान लीजिए कहा जाए, एक सेंटेंस लिख दूं, आई हैव ट्राइड, आई हैव ट्राइड मूविंग द डेस्क, मूविंग द यार डेस्क, बट आई कांट बज इट। मैं इसको सरका भी नहीं पाया, इसको बज कहा जाता है। ठीक है। और लास्ट वर्ड आज का लिख लीजिए, प्रोट्रैक्टेड, PROTRACTED, प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्ट, ट्रैक्ट से, ट्रैक्टर से बना है जैसे लग रहा है ना? जरूरत से ज्यादा कोई चीज भी जब समय लेती है ना, तो उसको प्रोट्रैक्टेड कहा जाता है। द डिस्कशन वॉज प्रोट्रैक्टेड, बहुत लंबा खींचा हुआ। प्रोट्रैक्टेड मतलब हो गया समथिंग, STH का मतलब समथिंग दैट दैट टेक्स लॉन्गर देन नीडेड। जितना जरूरत है उससे ज्यादा जब खींचा जाता है ना, उसको प्रोट्रैक्टेड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लिख लीजिएगा, डिस्कशन द डिस्कशन वॉज प्रोट्रैक्टेड। ट्रैक्टर खींचा हुआ, प्रोट्रैक्टेड, ट्रैक्टर का काम क्या है? खींचना। तो प्रोट्रैक्टेड एंड बोरिंग, क्लास वॉज प्रोट्रैक्टेड, जरूरत से ज्यादा खींचा हुआ था। क्लियर है? मान लीजिए आप, कहा जाए कि कोई जोमेटो से आपने खाना ऑर्डर किया, वो आ गया, उसको वो क्या बोला जाएगा? और जरूरत से ज्यादा समय ले लिया, तो प्रोटेक्टेड डिले इन डिलीवरी, इन डिलीवरी। बात समझ में आ रही है? डिलीवरी की स्पेलिंग ERY होता है ना? ठीक है। अब प्रोटेक्टेड डिलीवरी, डिले इन डिलीवरी, आप ऐसे यूज कर लीजिएगा, मेड कस्टमर्स एंग्री, जो कस्टमर को गुस्सा आता है उससे। क्लियर बात? तो ये सारी कहानी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ जो है आज का सेशन हम करते हैं खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिएगा, और 2 बार देखकर इसको याद कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, ज़्यादा वर्ड नहीं है, 25-30 वर्ड होंगे। फिर अगले वीडियो में कल हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड की। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।